आज आषाढ़ कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल दिवस है और आज जो संदेश हमें प्रसारित हुआ है वो श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित चरणानियों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जीव के कर्मोदय की अवस्था से जो उसकी अवस्था होती है उसके बारे में आज हमें यहाँ पर बताया गया है, प्रेरणा दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का संदेश। जो मनुष्य पाप कर्मोदय से दुखी होने पर भी संतुष्ट होकर अत्यंत पवित्र सम्यक दर्शन से निश्चल स्थित करता है, वह अकेला ही अत्यंत प्रशंसा के योग्य समझा जाता है। किंतु जो अत्यंत आनंद को देने वाले सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग से बाह्य है, वे वर्तमान काल में शुभ कर्म के उदय से प्रसन्न हो अथवा ऐसे मिथ्या मार्ग में गमन करने वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य बहुत हो तो भी वे प्रशंसा के योग्य नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रशंसा के योग्य कौन से जीव हैं और कौन से नहीं हैं। जो सम्यक दर्शन से बाहर है, यानी कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव के पास चाहे कितना भी धन वैभव हो, मान प्रतिष्ठा हो, सारे समाजजन उनकी बहुत विनय करते हो, प्रशंसा करते हो, उनकी धर्माचरणों की तारीफ करते हो, तो भी वे वंदनीय नहीं है, वो प्रशंसा के योग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में सम्यक दर्शन के अंकुरण नहीं हुआ है। लेकिन जो जिनके हृदय में सम्यक दर्शन का अंकुरण हो, वे जीव चाहे दरिद्र हो, उनके पास कितना भी उनको पाप कर्म का उदय आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो प्रशंसा के योग्य है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन से विभूषित है। तो यहाँ पर आचार्य देव सम्यक दर्शन की महिमा को बता रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य पाप कर्मोदय से दुखी होने पर भी संतुष्ट है। देखिए, अगर हम प्रथमान योग पढ़े तो जितने भी महापुरुष थे उनको कितनी विकट परिस्थितियाँ आई, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से उन्होंने उन सारी विपदाओं को सहजता से, समता भाव से, धैर्य से सहन किया और उस पर विजय प्राप्त की, और तभी तो जाकर वो मोक्ष में विराजमान हुए। और जो मोक्ष नहीं भी गए तो वो सर्वार सिद्धि आदि उपरिम स्वर्गों में गए, क्योंकि अब उनके भाव ज़्यादा नहीं है ना, तो सीमित भाव में वो मोक्ष जाने वाले हैं। तो जो मोक्ष जा चुके हैं या जो जा रहे हैं या जो जाने वाले हैं, वे सभी जीव इस सम्यक दर्शन के बल पर ही प्रशंसनीय बने। और जो सम्यक दर्शन से विभूषित है, जो मोक्ष मार्गी जीव है, वही तो सही प्रशंसा के योग्य हैं। बाकी अन्य जीव कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है। लौकिक में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको धर्मी जीव ऐसे मिलेंगे जिनके पाप कर्म के उदय के कारण वो कितना भी अच्छा कार्य करे, उन्हें बस एक कहते हैं ना, बस बुराई मिलती है, उनका यश नहीं होता, अपयश ही होता है। लोग उनकी निंदा करते हैं और क्या कहते हैं कि अरे बड़े देखे धर्मात्मा हैं, ऐसे धर्म से क्या मतलब, इन्हें तो कितनी कषाय भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वस्तु व्यवस्था का विचार करना चाहिए कि यदि वह सच में धर्मात्मा है, बाहर में यदि पूर्व कर्म के उदय से, अपयश कर्म के उदय से उनका कोई अपयश आदि होता है, कोई उन्हें निंदा करता है उनकी, तो उससे वो निंदनीय नहीं हो जाते, क्योंकि सब जीवों के औदायिक भाव अलग अलग है। जो जीव सही अर्थों में धर्म को धारण करते हैं, वे जीव बाहर से चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उनकी अंतर मन में जो धर्म का अंकुरण है, उसके परिणाम को आप जज नहीं कर सकते, ये उनके अंतर के परिणाम है। तो इसलिए बाहर के औदायिक भावों को देखकर कभी किसी को जज नहीं करना, किसी भी धर्मात्मा की या धर्म करने वाले की निंदा नहीं करो, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। यदि कोई हमें ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हो रही है, तो वहाँ पे अगर हम उनसे ज़्यादा ज्ञानी हैं तो उनका स्थितिकरण कराने का प्रयास करो, अन्यथा शांत मौन रहो, ना स्तुति करो ना उनकी निंदा करो। क्यों? क्योंकि जो जीव सम्यक दर्शन पर आरूढ़ है, वो कब जाकर अपने सम्यक्त को पुष्ट कर ले ये किसी को नहीं पता। ये तो वो स्वयं जीव जाने या फिर केवल ज्ञानी जाने। यदि हमने बिना वजह उनकी निंदा आदि करी तो उससे हमारा कर्म बंध बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा कि कुछ बहुत सारे आपको ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे, या ऐसे जो त्यागी, जो मुनि व्रत धारण कर लेते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि,
तो कदाचित दोष लगता भी है, क्योंकि पंचम काल है। पंचम काल में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, तब उनमें भी कौन से सच्चे साधु हैं, कौन से नहीं हैं, ये सब पहचानना हमारा विषय नहीं है। ये सब केवल ज्ञानी का विषय है। हमारी जब जहाँ जैसी श्रद्धा बने बस उतना ही करो, और ना हो तो सिर्फ अपने स्वभाव पर श्रद्धा रखो। आपको कहीं किसी और के सम्यक दर्शन को जज नहीं करना है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं है। आप सिर्फ अपने सम्यक दर्शन को गाढ़ा करो, पक्का करो कि हाँ, अपना श्रद्धान पक्का रखो, बस बाकी सबको इग्नोर करो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपना लोटा छानो। यदि आपको अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो आपको कार्य तो अपना अकेले में ही करना है, क्योंकि अगर आप सबकी करने जाओगे तो अपना जो मूल प्रयोजन है वो भूल जाएंगे। कहते हैं ना कि आयोजन में प्रयोजन को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा प्रयोजन क्या है? ये इस काल में जो हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, जिनवाणी जिन धर्म का समागम मिला है, बुद्धि मिली है, रुचि मिली है जिनवाणी को समझने की, बस इस रुचि को और प्रगाढ़ करना है और श्रद्धान करना है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। बस इतना ही विचार करो, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का विचार नहीं करो, और अपने ही आत्मस्वरूप को जानने पहचानने में अपना उपयोग लगाओ, क्योंकि उपयोग को बाहर लगाया तो उपयोग बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उपयोग को अपने स्व में ही स्थिर करो तो कार्यकारी होगा। यहाँ पर कहा कि ऐसे अगर पाप कर्म का उदय आए कदाचित तो उसको समतापूर्वक रखो। किसी दूसरे को दोष मत दो, क्योंकि दूसरा तो दोष किसी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव का परिणमन भी स्वतंत्र है। कोई किसी जीव का कुछ भी करता धरता नहीं है, तो अपने परिणामों का फल हमें स्वयं ही मिलता है। तो बस अपने ही पूर्व कर्म के उदय को समझो और उसको समतापूर्वक उसको निर्जरित करो, उन सारे कर्मों को। शरीर में चाहे रोग आए, चाहे अपयश हो, चाहे आपका धन सारा नष्ट हो जाए, तो भी समता भाव से, कि धन के बिना भी जीवन चलता है, क्योंकि जीवन काहे से चलता है? अपने आत्मा के परिणामों से। ये आयु जो इस भाव में जितनी आयु मिली है वो तो हमें पूरी करनी है। मेरी आयु का एक भी निषेक कोई छीन नहीं सकता, और ना ही कोई मेरी आयु का एक निषेक भी बढ़ा नहीं सकता। तो फिर अब डर किस बात का? फिर किससे डरना? क्यों रोगों से डरना? क्यों मौत से डरना? जब जो होना होगा क्रमबद्ध में निश्चित होगा वही होगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है। अगर हमने पुरुषार्थ ना करके निरुद्धमी हो गए तो स्वच्छंदी बन जाएंगे। यहाँ पे जैनागम के नियमों को समझकर हमें स्वच्छंदी नहीं बनना है, बल्कि पुरुषार्थ करना है। और कहाँ पुरुषार्थ करना है? तो अपने आत्मस्वरूप को जानने और पहचानने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वही पुरुषार्थ कार्यकारी है। बाहर का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है कि आपने सोचना कि अरे हमें तो बाहर में कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम जाके उनको सबको सबक सिखाएं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो जैसे को तैसा फल दें और वहाँ पर अपनी बुद्धि का उपयोग करें। तो वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो द्वेष भावना है। क्या है? द्वेष भावना। बहुत कड़क शब्द है, लेकिन ये देश भावना है। वो कहते हैं ना कि गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो यहाँ पर तो वही करना है। ये हमारा गांधी जी नहीं कहते हैं, जैन धर्म कहता है कि आपको समतापूर्वक सब कहते हैं ना सहन कर लेना है। किसी के प्रति आपने राग द्वेष के भाव किए तो आपके नए कर्म बन जाएंगे, फिर से वो नया खाता चालू हो जाएगा। यदि कोई आपका बुरा कर रहा है तो ये समझो कि ये पूर्व का बैरी है। अच्छा, इसने इतना ही किया, कोई बात नहीं, हमने इसे माफ़ किया, अगले भाव में हमें इसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो बोलो हाँ, ये हमारा पूर्व जन्म का मित्र है, इसीलिए हमारी प्रशंसा करता है। हम तो इस योग्य नहीं है प्रशंसा के, क्योंकि प्रशंसा के योग्य तो एकमात्र त्रिलोकी नाथ है, वीतरागी भगवान, वही प्रशंसनीय है। और वीतरागी पंच परमेष्ठी गुरुदेव, सच्चे वीतरागी संत और जिनवाणी, वही प्रशंसनीय है। क्योंकि जिनके पास वीतरागता नहीं है उनकी प्रशंसा किस लिए करना? तो इस प्रकार का विचार हमारा होना चाहिए, तो उसे कभी दुखी नहीं होगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, वो दरिद्र होगा तो भी वो सुखी है, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसी उसके पास अमूल्य निधि है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास भव बहुत अल्प है, सीमित भव है, तो उसे इस संसार के लोगों से क्या लेना देना। इसलिए यहाँ पे कहा कि सम्यक दर्शन में संतुष्ट होकर अत्यंत पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। और किंतु जो अत्यंत आनंद को देने वाले ऐसे सम्यक दर्शन को पाकर भी अगर कोई
विषय कषायों में अनुरक्त है, विषय वासनाओं में जिसके पास बहुत सारा धन पैसा है, वो सिर्फ शुभ प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करते हैं। तो क्या ऐसे जीवों को स्थिति नहीं करनी चाहिए? तो नहीं, ऐसे जीव वंदनीय नहीं है, मित्रता के योग्य भी नहीं है, क्योंकि शुभ कर्म तो पुण्य के उदय से मिला है, इसमें आत्मा का क्या। शुभ कर्म में यदि गाफिल हो गए तो फिर अनंत भाव तक इसी संसार में रुलना पड़ेगा। इसीलिए शुभ कर्मों को छोड़ के एकमात्र सम्यक दर्शन का उसका पथ अपनाएंगे तो हमारा भाव सार्थक होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में क्या प्रश्न है। आज की रत्नकणिका में क्रमबद्ध पर्याय को लेकर बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। प्रश्न किया है कि क्रमबद्ध पर्याय मानने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, यह बात ठीक है? देखिए, यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में होता है, जो लोग समझ नहीं पाते उन्हीं के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को अगर हमने माना तो फिर तो पुरुषार्थ का कोई काम ही नहीं है, तो क्या पुरुषार्थ नहीं करें? तो पुरुषार्थ की जगह करना है, क्रमबद्ध पर्याय अपनी जगह है। तो पहले हम पढ़ते हैं आज का समाधान करते हुए पूज्य श्री बहन बताती हैं कि जो क्रमबद्ध है वह पुरुषार्थ पूर्वक है। जो क्रमबद्ध को यथार्थ माने उसमें पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध सच्चा माना कब कहलाएगा? कि जिसमें पुरुषार्थ साथ हो, तब सच्चा माना है। पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध है, ऐसा ही होना है। ऐसा निर्णय पुरुषार्थ के बल और पराक्रम को सूचित करता है। पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध न माने तो वह क्रमबद्ध को मानता ही नहीं है। कितना सुंदर समाधान है, एकदम कम शब्दों में सटीक समाधान, कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय को नहीं माना मतलब उसने पुरुषार्थ को भी नहीं माना, और जिसने पुरुषार्थ को माना मतलब उसने क्रमबद्ध को मान लिया है। क्योंकि क्रमबद्ध और पुरुषार्थ दोनों एक साथ ही होगा, कोई अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि क्रमबद्ध का मतलब ही क्या है कि जो क्रमबद्ध है सब कुछ निश्चित है। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ निश्चित है ना भाई, तो वहाँ पर क्या इसमें शंका की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही जिनको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है उनके मन की बात है, अपने मनगढ़ंत बात बनाई है। तो ये सारी भ्रमणा है। अगर हम इस लोगों की बातों में आएंगे तो हम अपना उपयोग गंवा देंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है। तो क्रमबद्ध पर्याय समस्त द्रव्यों और गुणों के परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था अर्थात वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है। यानी जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय जिस निमित्त की उपस्थिति में जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उसी द्रव्य की उसी क्षेत्र में उसी काल में वही पर्याय उसी निमित्त की उपस्थिति में उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्थित व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। तो जब यहाँ पर पुरुषार्थ की बात आई तो फिर यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो क्रमबद्ध पर्याय कुछ है ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ तो आवश्यक है। यदि कोई ऐसा समझता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ को करने के लिए मना किया है तो यह उसका अज्ञान है। यहाँ पे पुरुषार्थ को मना नहीं किया है, बल्कि जिस उपादान में जैसी योग्यता होगी वह उस अनुसार ही कार्य करेगा। ऐसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो समस्त द्रव्य गुण पर्याय झलक रही है ना, प्रत्येक जीवों की, सभी जीवों की झलक रही है। तो यदि कोई पुरुषार्थहीन बन रहा है तो भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये निश्चित हो गया, लेकिन वो इंद्रियों से नहीं जानता, मात्र अपने ज्ञान स्वभाव से जानता है। दे देगा कि क्रमबद्ध में जो कार्य नहीं करती, लेकिन हम उसका ज्ञान स्वभाव जब जैसा होना होगा। तो इस प्रकार जो जो स्वच्छंदी जीव होगा वो इस प्रकार का परिणमन करेगा। लेकिन पुरुषार्थी जीव तो पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय को मानेगा और पुरुषार्थ भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या विचार करेगा कि अरे केवल ज्ञानी ने मेरे भाव तो बहुत कम देखे हैं, और अभी तो मैं संसार अवस्था में हूँ, अभी तो मैं अज्ञान दशा में हूँ, तो मुझे तो पुरुषार्थ करके उस बात को सिद्ध करना है ना। तो वो क्या करेगा, जब तप व्रत आदि से पुरुषार्थ करके और जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने के लिए उद्यमी होगा, यानी वो पुरुषार्थ करेगा। तो जो जीव ज्ञानी होगा वो अपने पुरुषार्थ को उग्र करेगा, लेकिन जो अज्ञानी होगा, जिसके भाव अभी बचे होंगे, वो क्या करेगा, स्वच्छंदता ग्रहण करेगा और क्या बोलेगा कि अरे जो होना होगा सो होगा, हमें क्या,
जब जैसी योग्यता होगी, जब जिस द्रव्य की तब होगी। हम अभी क्यों मेहनत करें? अभी तो हमारा दिन है, हाथ पैर अच्छे सलामत है, पंचेंद्रीय जीव मनुष्य बने हैं, हमारे पास धन वैभव संपन्नता है, अभी तो खाओ पियो और मौज करो। तो इस प्रकार से जो अज्ञानी जीव होगा वो इस प्रकार की बात करता है और उसी को इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव को क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धान भी है, तो उसका श्रद्धान कब काम आएगा? देखो, हमारे प्रयोजन की बात क्या है कि यदि हमें क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास है तो उससे हमें वर्तमान में क्या लाभ मिलना है। तो वर्तमान में यदि हमारे कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो वहाँ पर हमें क्या विचार होना चाहिए? उस विपरीत परिस्थिति में धैर्य धारण होना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि शायद क्रमबद्ध में यही निश्चित था। हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसका परिणाम ऐसा ही निकलना था। हमने समाज के लिए बहुत सेवा की, समाज सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, घर परिवार को अच्छे से संभालने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, सबके प्रति, मित्रों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता भाई बहन के प्रति, सब बच्चों के प्रति, सब जिम्मेदारियां हमने निभाई। लेकिन फिर भी किसी ने हमारी वैल्यू नहीं की, किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की, बल्कि हमारे को तिरस्कार किया। तो क्यों? वहाँ पर यह विचार करना है कि क्रमबद्ध में ऐसा ही निश्चित था, ये सब चीज़ें क्रमबद्ध में निश्चित थी और इससे ही मुझे वैराग्य धारण करके और अपना भाव सार्थक करना है। क्योंकि मैंने इतना समय किसके लिए गंवाया? इन परद्रव्यों के लिए। पर में अपना कर्तृत्व स्थापित किया कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, इस भावना के साथ मैंने ये कार्य किया, इसलिए उसका फल मुझे ये मिला। क्या विचार करना है कि हमने परद्रव्य में कर्तृत्व का अभिमान किया ना कि मैं सबका अच्छा कर सकती हूँ, मैं सबके लिए कर सकती हूँ। तो ये जो करने का भाव है, कर्तापने का और भोक्तापने का भाव है, यही तो अपराध किया हमने और इस अपराध की सज़ा ये मिली। तो ये तो बहुत छोटी सज़ा है। तो यदि इस सज़ा से हमें कुछ सीख मिली है तो क्या करना है? अब कर्तृत्व के अभिमान का बोझा हटाना है कि कर्तृत्व मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का एक रंच मात्र भी कार्य नहीं कर सकता और ना ही परद्रव्य मेरा कोई कार्य कर सकता है। इस प्रकार स्वद्रव्य और परद्रव्य दोनों के प्रति भिन्नता का विचार करते हुए दोनों की स्वतंत्रता का विचार करना है। क्योंकि परद्रव्य हमारा कुछ कर नहीं सकता और हम परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकते, तो हमें स्वतंत्रता का आभास कराता है ये क्रमबद्ध पर्याय। कैसे? कि पर पदार्थ का परिणमन के नाम पर जो स्वतंत्रता है वो हमें पता चलती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। इस व्यवस्था का नाम ही स्वतंत्रता है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, अर्थात हम पर द्रव्यों का परिणमन नहीं करा सकते। हम किसी को बड़ा नहीं कर सकते, किसी को पढ़ा नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि द्रव्य की स्वतंत्रता है, प्रत्येक द्रव्य की। वो अपने द्रव्य के आश्रित है, हम अपने द्रव्य के आश्रित रहे। तो स्वतंत्रता के नाम पर द्रव्यों को अपने अधीन करने की ये जो चेष्टा है वो हमारा सबसे बड़ा अपराध है। किसी राज्य की व्यवस्था हो, किसी के घर की व्यवस्था हो, कोई समाज की व्यवस्था हो, कोई संस्था हो, चाहे कोई हमारा ऑफिस हो, वहाँ पर व्यवस्था को करना, ये सब सुव्यवस्थित है। इसमें हमारा कुछ फेरफार नहीं कर सकते हम। सहज रहना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और वो सहज हम रह नहीं पाते जो हमारा मूल स्वभाव है। हमें पर में कर्तृत्व करने का जो अभी तक का बोलते हैं ना आदत सी पड़ गई है, तो उसके कारण हम पर में कर्तृत्व करते हैं कि हम बहुत अच्छे से सब कार्य कर सकते हैं। हमारा सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब हमारे अधीन है। हमें ऐसा अभिमान हो गया है कि हम सुखी हो सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई हमें सुखी दुखी कराने में, हमारा भला बुरा करने में कोई निमित्त नहीं है। बस जो हमारे कर्म है, हमारे स्वभाव, वही हमारे का इसमें निमित्त बनेगा। ऐसी प्रतीति करने पर हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा भी बुरा होता है तो क्या करते हैं, आरोप दूसरों पर डाल देते हैं कि इसके कारण हमें दुख हुआ, इसके कारण हमारे नंबर कम आए, इसने हमें टीचर ने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया, फिर टीचर ने कॉपी अच्छे से चेक नहीं की होगी इसलिए हमारे नंबर कम आए, हमने तो बहुत अच्छे से लिखा था। तो मतलब हम अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं, जबकि सब कुछ हमारे ही कर्म के उदय से होता है। सब क्रमबद्ध पर्याय में जैसा है वह निश्चित है, ऐसा ये क्रमबद्ध पर्याय वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा करती है।
है। और जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं माने वो तो केवल ही भगवान की वाणी का अवर्णवाद करने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इस प्रकार का अपराध नहीं करना है और शिक्षा यही लेना है कि क्रमबद्ध पर्याय के हमें अधीन भी नहीं रहना है कि अरे जो होना होगा सो होगा, लेकिन हमें अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना है। तो वो क्रमबद्ध में भी वैसा ही लिखा है कि हम पुरुषार्थ पूर्वक अपनी आत्मा को जानेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हमें मोक्ष जाना होगा तब चले जाएंगे, तो वो भी हमारे सब कुछ निश्चित है, क्रम नियमित है। इसमें ना 47 शक्तियों में जो 6 शक्तियों का एक समूह है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो हमें क्रमबद्ध के पर्याय को समझने में और ज़्यादा मदद करता है। वो भाव शक्ति, अभाव शक्ति है, भावाभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये क्या बताती है हमें। देखिए, जब भी कोई विकल्प आए ना तो 47 शक्तियों का स्वरूप जरूर पढ़ना, बहुत ध्यान से चिंतन करना, क्योंकि अभी तो हम बहुत लंबा इसको विषय को नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितना आप इसको विस्तार से समझेंगे उतना बहुत आनंद आएगा। मैं तो इस प्रकार का चिंतन इसलिए ही करती हूँ कि जब भी कोई विपरीत परिस्थितियाँ या कुछ भी हमें ऐसे प्रसंग आसपास सुनने मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उसमें हमें अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाना है। ये एकांत में रह के अपनी जितनी चिंतन धारा को बढ़ाएंगे ना उतना अच्छा है। हमें अपना ज्ञान किसी को दिखाने के लिए नहीं बढ़ाना है, सिर्फ स्वयं के लिए बढ़ाना है। तो स्वयं के लिए करेंगे तो ही कार्यकारी है, पर के लिए कोई कार्यकारी नहीं होगा। ये 6 शक्तियाँ क्या बताती है कि द्रव्य में प्रति समय उनकी जो निश्चित अवस्था है वो अवश्य ही होती है, उसमें कोई फेरफार नहीं कहता, ऐसी भाव शक्ति कहती है। अभाव शक्ति कहती है कि वर्तमान पर्याय के अलावा कोई अवस्था उत्पन्न ही नहीं होती है। फिर भावाभाव शक्ति क्या कहती है कि वर्तमान पर्याय का आगामी समय में नियम से अभाव होता है, नियम है ये। अभाव भाव शक्ति कहती है कि आगामी समय में होने वाली पर्याय अपने समय में नियम से उत्पन्न होती है। अभाव भाव शक्ति कहती है कि जो पर्याय जिस समय होना है वह उस समय अवश्य होगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें अकर्ता स्वभाव हमारा पता चलता है। अभाव शक्ति कहती है कि जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह उस समय नहीं होगी, तो फिर हमें आकुलता क्यों करनी है। जो कार्य जिस समय होना होगा वो उसी समय होगा, तो हम उसको कार्य को फेर फार कराने में अपना संकल्प विकल्प क्यों करते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये शक्तियाँ ये हमें अपने स्वरूप की सामर्थ्य को बताती है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जिस विधि से होनी है वह स्वयं नियम से उस समय वैसे ही होगी, उसमें पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। कोई किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, अच्छा या बुरा। तो फिर अगर रोग आया है तो डॉक्टर उसमें क्या करेगा, दवाई उसमें क्या करेगी। ऐसा हमें अंतर से उत्साह और दृढ़ता आती है इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को समझने से। चलिए अब हम कुछ समय शांत मन से एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे एक आसन में, जिस भी आसन में आपको अच्छा लगे, और विचार करें कि क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर हम कहाँ कहाँ पर मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, कब कब हम अपने आप को कर्ता मानकर और अपना ही परिभ्रमण संसार का बढ़ा रहे हैं, और किस प्रकार से हम अकर्ता स्वभावी अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का आधार लेकर किस प्रकार हम धैर्य शांति का अनुभव कर सकते हैं, और इसमें इन प्रश्नों को विचार चिंतन करें कि सम्यक दर्शन तो सुख का खजाना है, उसके साथ दरिद्र होने पर भी सुख भरपूर है, तो किस प्रकार से सुख वहाँ पर हमें प्राप्त होता है, इसका विचार और चिंतन कीजिए। क्या धन वैभव मान प्रतिष्ठा आदि सब सुख के कारण है, इसका बहुत शांति से विचार करें कि आपने जो जो अभी तक प्राप्त किया है क्या वो आपको सुख शांति देने के लिए सक्षम के लिए परिपूर्ण है। यदि है तो कहाँ आपको सुख मिला है, और नहीं है तो फिर वो सुख कहाँ है, उसे खोजने का प्रयास करें, अपने ही अंदर में वो सुख मिलेगा। ये क्रमबद्ध पर्याय क्या है, इसका विचार कीजिए कि क्या है ये क्रमबद्ध पर्याय। कैसे क्रमबद्ध में सब कुछ निश्चित है तो भी हम कोई कार्य नहीं करें या बैठे रहें हाथ पर हाथ रख कर तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार उसका विचार करें कि किस प्रकार से ये क्रमबद्ध पर्याय निश्चित अपने क्रम में व्यवस्थित है और हमें स्वतंत्रता का किस प्रकार से हमें आभास कराती है। विचार कीजिए कि क्रमबद्ध पर्याय से अपने आत्मा की स्वतंत्रता को कैसे अनुभव कर सकते हैं, और उसे अनुभव करने का प्रयास कीजिए। कर विचार तो पाम
हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।